नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 12 तारीख है, 12 तारीख की शाम हो रही है और देखिए इस वक्त एक अहम खबर जो कि रूस से आ रही है और ईरान को लेकर आ रही है। और शायद ये खबर ऐसी है जो पहले आपने नहीं सुनी होगी और इसमें कई नई बातें और नई सनसनीखेज खुलासे रूस ने किए हैं ईरान को लेकर और ट्रंप को लेकर। देखिए सबसे पहली बड़ी बात, मैं जो खबरें हैं सीधा वही पढ़ के बताऊं आपको। पहले, अ सीनियर रशियन फॉरेन पॉलिसी फिगर हैज इशूड अ चिलिंग वार्निंग दैट यूएस ट्रूप्स could face a bloodbath if President Donald Trump launches a ground operation against Iran। देखिए ये रूस की तरफ से कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ईरान में किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं तो ब्लड बाथ हो जाएगा, खून की नदियां बहा देगा ईरान और बहुत बड़ी कैजुअलिटी होगी अमेरिका के सोल्जर्स की, अमेरिका के सैनिकों की। ये बयान रूस का आया है और कल ईरान की तरफ से क्या बयान आया था कि अगर अमेरिकन सोल्जर्स ने कदम रखे तो सबके पैर काट दिए जाएंगे। 24 घंटे के अंदर पहले ईरान और उसके बाद रूस की तरफ से वार्निंग। ये अपने आप में ये बात बता रहा है कि क्या रूस के पास, केजीपी के पास कोई खुफिया इंफॉर्मेशन है जो कि अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से रिलेटेड है। बात नंबर एक। अब देखिए मेन बात पर आइए, जो रूस ने कहा है, जो मेरा थंब है आज का, जो मैंने थंब में आज का थंब बनाया है, आप देख ही रहे हैं कि शिया ईरान अमेरिका ट्रंप के सैनिकों को चीर देगा। अब यहां शिया ईरान शब्द का इस्तेमाल रूस ने किया है। देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है। ये मिखाइल मार्गेलोव है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट है रशियन इंटरनेशनल अफेयर काउंसिल के। ही सेड ईरान शिया कल्चर एंड ग्रोइंग नेशनल यूनिटी कुड फ्यूल फियर्स रेजिस्टेंस टू अमेरिकन फोर्सेस। यहां पर रूस की तरफ से पहली बार शिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है, शिया कल्चर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए कह रहे हैं, मिखाइल मार्गेलोव कह रहे हैं, उनका कहना है ईरान शिया कल्चर एंड ग्रोइंग नेशनल यूनिटी, दो शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कि जो शिया संस्कृति है ईरान की, शिया कल्चर है, और ग्रोइंग नेशनल यूनिटी जो ईरान की एकजुटता है, ये अमेरिका को हरा देगी अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो। अब देखिए ये शब्द पढ़ने में बड़े आसान लग सकते हैं आपको, समझ रहे हैं आप कि आप ठीक है। उन्होंने पहली बात तो ये बात नोटिस करिए कि ईरान ने यहां शिया वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया। शिया कल्चर और ग्रोइंग नेशनल यूनिटी, ईरान की यूनिटी, इसमें दो संदेश छुपे हुए हैं। एक संदेश छुपा हुआ है पूरे अरब देशों को। देखिए जो सुन्नी प्रमुख देश हैं, जहां पर बड़ी संख्या में शिया सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं मेन रूप से, उनको ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आप किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की इस चाल में ना आए जो शिया सुन्नी को डिवाइड करके मिडिल ईस्ट में रूल करना चाहता है और अरब देशों को ईरान से भिड़ाना चाहता है, शिया सुन्नी के बीच में फूट डाल के जंग करवाना चाह रहा है। यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है यहां पर रूस, और यह वार्निंग भी दे रहा है कि अगर अमेरिका के ट्रूप्स ने यहां ग्राउंड ऑपरेशन किया। देखिए दो तीन बातें समझिए, अगर अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो वो बिना अरब देशों की मदद के नहीं हो सकता। भाई आपकी सेना अंदर घुसेगी तो हर सैनिक हेलीकॉप्टर से तो आप उतार नहीं दोगे। आपको उसके आसपास, जो ईरान के आसपास सैनिक जो देश हैं, उनसे आप जब तक सैनिकों को अंदर नहीं भेजोगे कोई सफल ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता। भाई वहां पे कोई 10-15 हजार सैनिक भेजने से काम नहीं चलेगा। अगर आपने ईरान में वाकई ग्राउंड ऑपरेशन करना है तो आपको कम से कम 40-50 हजार सोल्जर लगेंगे, वरना तो आप जो है वो गाजर मूली की तरह काट दिए जाएंगे जो भी सैनिक ईरान में कदम रखेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम 1% भी नहीं। तो अब देखिए मामला ये है कि इन्होंने जो शिया वर्ड का इस्तेमाल किया, शिया कल्चर, ये बताना चाह रहे हैं, ये जो नेटो बना है, मुस्लिम नेटो वाला जो ऑर्गेनाइजेशन बना है, या इस तरह की जो कोशिश हो रही है कि सऊदी को हूती से लड़ा दिया है। अब उसके बाद जो है कहीं सऊदी की जो एलाइड फोर्सेस की बात हो रही, 14 देशों की जो सेना बनाई जाएगी, क्या वो अरब सागर में, लाल सागर में किसी तरह का हस्तक्षेप करेगी, क्या हॉर्मुज में हस्तक्षेप करेगी, कहीं ईरान के साथ, ईरान वर्सेस सऊदी ना हो जाए। ये बात को अच्छी तरह से रूस समझ रहा है। और ये जो बोल रहे हैं मिखाइल मार्गेलोव, ये बड़े सीनियर पोस्ट पे हैं रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल के, ये जो है वाइस प्रेसिडेंट है, यानी हम रूस की जो विदेश नीति और तमाम चीज़ों को डिसाइड करती हैं उसके बड़े ओहदे पर है। इसीलिए इन्होंने शिया शब्द का इस्तेमाल किया और ये संदेश देने की कोशिश की है सऊदी को
तुर्की को, पाकिस्तान को कि देखिए ये वक्त ईरान के साथ खड़ा रहने का है, अमेरिका की किसी चाल में मत आइए। बात नंबर 1। दूसरा, इन्होंने ईरान की यूनिटी की बात की। जो ये कोशिशें थी इस तरह की कि ईरान में प्रोटेस्ट करवाए जाएं, ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जाए, जिस तरह का ऑपरेशन बशर अल असद के खिलाफ किया गया वेनेजुएला में, ये इस तरह के ऑपरेशंस को, ये जो सत्ता परिवर्तन की कोशिश थी, एक विद्रोह भड़काने की कोशिश थी, ये फेल हो गई और पूरा ईरान एकजुट खड़ा हुआ है। आप देखिए आज पूरे 9 करोड़ ईरान के लोग अपनी सेना के पीछे खड़े हुए हैं और ऐसी यूनिटी का प्रदर्शन है जो इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जब हर रात को देखिए हमला हो रहा हो, हमला ना हो रहा हो, केशम आइलैंड पर अगर एक बच्चा मर जाता है तो शिया कम्युनिटी के लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं, ईरान की जनता। और देखिए आप यहां शिया सुन्नी का सवाल नहीं है, ईरान में बड़ी संख्या में सुन्नी भाई हैं और वो सब के सब एक साथ खड़े हैं। इस फर्क को मिटा दिया ईरान ने, शिया सुन्नी के फर्क को खत्म कर दिया है। इस बात को समझना जरूरी है और जब शिया और सुन्नी एक होंगे तभी आप सही दुश्मन का मुकाबला कर पाएंगे। यह कहना था अली खामेनी साहब का। अली खामेनी साहब हमेशा चाहते थे कि सऊदी अरब के साथ ही नहीं, बाकी अरब मुल्कों के साथ भी ईरान के रिश्ते अच्छे हों और यह बात सब अरब देश समझे कि असली दुश्मन कौन है। इस बात को समझना होगा। ये बात हमेशा अली खामेनी साहब कह रहे थे और अब रूस भी यही बात कहने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ईरान की यूनिटी की बात हो रही है और शिया कम्युनिटी, शिया कल्चर की वो तारीफ कर रहे हैं। असल में ये बड़ा संदेश था। अब इसके बाद आगे बढ़िए। उन्होंने मार्गेलेव ऑल्सो वार्न्ड दैट अ यूएस ग्राउंड ऑपरेशन लेटर इन 2026 कैनॉट बी रूल्ड आउट। वो टाइम दे रहे हैं कि इस साल के आखिरी में, 2026 के आखिरी में अमेरिका की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। अब 2026 का आखिरी क्यों है साहब, इसका जिक्र क्यों हो रहा है? पर्टिकुलरली आफ्टर द नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस। जैसे ही अमेरिका में मिड टर्म पोल्स खत्म होंगे उसके बाद ईरान पे ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। बहुत बड़ी बात है ये। देखिए बड़ा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी ये और रिलीज भी की गई, जानबूझ के रिलीज की गई है। इसके अलावा देखिए वो ये भी कह रहे हैं, अगली एक और बड़ी बात कह रहे हैं, ही सजेस्टेड Trump's military calculations could depend on Republican losses in the Congress। जो चुनाव होगा उसका नतीजा क्या होगा उस पे ये बात तय होगी कि ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं। एनी ग्राउंड इन्वेशन, जो आखिरी बात जो कह रहे हैं, एनी ग्राउंड इन्वेशन वुड ड्रामेटिकली एस्केलेट दैट द कॉन्फ्लिक्ट एंड द रिस्क ट्रिगरिंग अ वाइडर मिडिल ईस्ट वॉर। अगर किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने की हिमाकत करी ईरान में तो इतना बड़ी जंग होगी कि किसी का कोई सोच नहीं सकता। ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन करने का मतलब है आपने रूस पर ग्राउंड ऑपरेशन किया, रूस के बिल्कुल करीब, मतलब उसे कहते हैं कि रूस में एंट्री ईरान पॉइंट है, ये माना जाता है। जो 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 डिप्लोमेसी को समझते हैं वो ये मानते हैं कि अगर ईरान में आपने ग्राउंड ऑपरेशन किया मतलब रूस के बिल्कुल आंगन में करीब आपने ग्राउंड ऑपरेशन कर दिया और उसके बाद रूस भी जो है इस जंग में सीधा शामिल होगा। अभी तक तो हथियारों से मदद हो रही है, जो जॉर्डन में पिटे, कुवैत में पिटे, बहरीन में पिटे, तो वो रडार्स देने का काम जो है, लोकेशंस बताने का काम रूस कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं है, ये हकीकत है ये बात। लेकिन अगर आपने ईरान में कदम रखा तो आप सीधा एंट्री देखेंगे रशियन फोर्सेस की, आप सीधा एंट्री देखेंगे चाइना की, इसमें कोई दो मत नहीं है। ईरान देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो कह रहे हैं बात ये एकदम सच है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती अगर कोई भी इस तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो, और वो घिर जाएगा, मतलब वो ऐसी हालत जो होगी, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा मिसकैलकुलेशन हो जाएगा वो। लेकिन असल में समस्या क्या है इस बात को समझिए। अब मैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की कमजोरी समझिए, मजबूरी समझिए। एयर स्ट्राइक जितनी करनी थी करके देख ली उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में बहुत सारे लोग मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, सही शब्द, और वो उनके नंबर्स जो हैं वो एक्चुअली बाहर हैं नहीं, ये बात हकीकत है। जो टॉमहॉक मिसाइल से स्ट्राइक्स हुई हैं, एयर जेट से 35, 16, 18 से 15 से जो स्ट्राइक्स की गई, उसमें बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हुई है ईरान में, इसमें कोई शक नहीं। बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हुआ, वो भी है। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान आज क्यों जीत रहा है, क्यों जीता ईरान? क्योंकि उसने अपनी एकजुटता बनाए रखी। अगर ईरान बिखर जाता, जैसे बशर अल असद के साथ हुआ, आप देखिए सीरिया का क्या प्लान था, रूस को आपने उलझाया यूक्रेन जंग में,
ठीक है। और उसके बाद आपने हमला कर दिया सीरिया पर, जो है अपनी फोर्सेस बना के वहां पर विद्रोह की भावना भड़काई, और उसके बाद अल्टीमेटली बशर अल असद को हटा दिया। तो ये एक बड़े प्लान का हिस्सा था। ये ऐसे ही कुछ करना चाहते थे ईरान में, लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आई कि भाई ईरान सीरिया नहीं है ना, ईरान वेनेजुएला नहीं है ना। और अली खामेनी साहब जो है वो नेता थे जिन्होंने 6 राष्ट्रपतियों को जो है हरा दिया है। 6 राष्ट्रपतियों की मंशा पूरी नहीं हो पाई ईरान में, और उसका बड़ा क्रेडिट अली खामेनी साहब को था। वो हमेशा से जानते थे कि क्या करने वाले हैं, उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी थी। तो अब उसी का नतीजा आज देख लीजिए आप, हकीकत क्या है। आप मतलब सोचिए, अली खामेनी साहब ने अपना घर नहीं छोड़ा। हाँ ठीक है, गिरेगी मिसाइल तो गिरेगी, टॉमहॉक गिर जाएगी, F-35 बंकर बस्टर गिराओ जो गिराओ, लेकिन वो अपना तेहरान छोड़ के भागे नहीं, अपना तेहरान छोड़ के कहीं छिपे नहीं। और एक अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो तुर्की गए तो अपने प्लेन में बैठने की बजाय वो सामान रखने का जो ट्रक होता है लोड ले जाने वाला, उसके अंदर छुप के दूसरे प्लेन में बैठ के गए। सोचिए आप, यानी अपने खुद के डिफेंस सिस्टम पर विश्वास नहीं है। गजब हाल है। और मिसाइल पे इतना भरोसा है ईरान की कि लग रहा है कि एयरफोर्स 1 गिरा देगा। मतलब ये आप ये भी सोचिए कि अमेरिका को ये लगता है कि हाँ एयरफोर्स 1 गिराया जा सकता है। ईरान जो अपनी मिसाइल मार के एयरफोर्स 1 गिर, इसीलिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना प्लेन चेंज किया, लगेज ले जाने वाली गाड़ी में बैठ के चुपके से दूसरे प्लेन में बैठे, चढ़े अपने प्लेन में एयरफोर्स 1 में, लेकिन उतर के फिर जो है वो लगेज ले जाने वाला जो ट्रॉली होती है उसमें छुप छुपा के दूसरे प्लेन में बैठ के निकल गए। यानी ये डर लग रहा था कि कहीं ईरान ना मार दे। यानी ये मानते हैं, ईरान की मिसाइल मानते हैं कि कितनी पावरफुल है और वो एयरफोर्स 1 को गिरा देगी, ये भी मानते हैं। यही मतलब हुआ इसका, और क्या हुआ। तो अब देखिए, ये जो रूस की तरफ से बातें कही गई हैं, इसमें 2-4 संदेश थे जो मैंने आपको बताया कि ये जो नेटो अलायंस वाली कोशिश है, ये वाकई ये कोशिश हो रही थी इस तरह की कि किसी तरह से हॉर्मूज को जो है, हॉर्मूज में सेना बना के ला दी जाए और हॉर्मूज को मैनेज करे। वो ईरान में जो मुस्तफा खामेनी साहब ने अपनी जो 6-7 नए लोगों को अपॉइंट किया है, उनका जो एग्रेसिव स्टैंड है, अब ये टीम खामेनी है। देखिए, अब इस समय जो टीम ईरान में नई आई है, खासतौर पर मोहसिन रिजाई साहब के नेतृत्व में, अहमद वाइदी साहब तो पहले से ही थे। अब जो टीम काम कर रही है ना, ये टीम अली खामेनी साहब की कोर टीम है। वो टीम है जो अली खामेनी साहब के साथ सालों तक काम कर चुकी है, जो इराक के साथ जंग कर चुकी है, जो ये समझ चुकी है कि इतने सैंक्शंस का कैसे मुकाबला करना। आप देखिए, एग्रेसिव मोड। इसीलिए मैं आपको ये बात कह रहा था कि अभी जो ईरान के विदेश मंत्री साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि हमारी जीत हुई है, ईरान की जीत हुई है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान के राष्ट्रपति को करनी चाहिए थी। और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी कि कम से कम जो है ईरान के 20-25 बड़े नेता उसमें शामिल हुए, या तो संभव हो तो ईरान के पूरे पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो उसमें शामिल हुए, जितने सदस्य हैं वो शामिल हो, और मिलकर इस बात का अनाउंसमेंट करें कि ये जंग हम जीत गए। और ये भी अनाउंसमेंट करें कि ईरान की दुश्मनी किसी देश से नहीं है, हॉर्मूज नहीं बंद करना चाहता ईरान। इस बात को समझिए, ये एक तो ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश होती है परसेप्शन बनाने की, जैसे IRGC को इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कोई आतंकी संगठन हो। भाई ईरान की सेना है, वो ईरान की सेना है। हमला करने आप आते हो, अपनी रक्षा नहीं करेगी। आपके घर के सदस्यों पर आकर कोई हमला करे, आपके बुजुर्ग पिता पर कोई हमला करे, आपके छोटे छोटे बच्चों पर हमला करे, तो आप क्या करोगे? लड़ोगे ना साहब। यही काम IRGC कर रहा है, यही काम ईरान की सेना कर रही है। CIA के कितने ऑपरेशंस होते हैं ईरान में, जो तरह तरह की साजिशें होती है, मोसाद की साजिशें होती है, जो तमाम धमाके होते हैं ईरान में। अरे अपना यूरेनियम बना रहा है, अपने सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूरेनियम बना रहा है भाई साहब। न्यूक्लियर बम का कोई प्रमाण नहीं है अभी तक, लेकिन आपने इतने सारे लोगों को मार दिया, बेवजह मार दिया। और उसके बाद अब ईरान ने यही स्टैंड, देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि ये एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, पूरी दुनिया को ये बात समझाइए कि साहब ऐसा है कि हम अपनी रक्षा चाहते हैं, हम किसी देश पर हमला नहीं कर रहे, लेकिन आप मदद करोगे। अब देखिए, अब स्टैंड मोहसिन रजाई साहब के आने के बाद कितना एग्रेसिव स्टैंड। उसने कहा पहले मुआवजा दो, फिर बाद में ट्रंप से बात ही नहीं कर रहे साहब, हम बात ही नहीं कर रहे। इसे कहते हैं अली खामेनी साहब वाला स्टैंड। इसे कहते हैं पहले मुआवजा दो, उसके बाद बात करेंगे। अपने जहाज लेके जो खड़े हो ये लेके जाओ यहां से, वरना अबू मेहदी मार के जला देंगे। बड़ी सिंपल बात है। वो हेलफायर मारी वहां से और अबू मेहदी दागी। फिर जो 48 घंटे में हो रहा है हॉर्मुज में, आप देखिए, इधर से अमेरिका हेलफायर मिसाइल दाग रहा है, उधर से अबू मेहदी दागी जा रही है, और जो है टोटल केओस है हॉर्मुज में।
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं हमारा कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है साहब? आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अपने इलेक्शन का कंट्रोल करिए, वहां निकलिए, अपने जहाज लीजिए। वो अब्राहम लिंकन पे जो है 7 सोल्जर्स मारे गए, आपस में लड़के मर गए, ऐसी खबर है। वो इस बात से परेशान है कि ईरान के लिए हमको इतना 1 साल से यहां रोक रखा है। इसीलिए रूस कह रहा है, जो शिया ईरान का कहने का मतलब शिया कम्युनिटी से भी है और ईरान की उस सेना से है जो हर चीज को कुर्बान करके ईरान की आन बान शान के लिए लड़ रही है। मुझे पता नहीं आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं, लेकिन आज आप उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़िए। मैंने तो सब पूरे वॉर्स पढ़ रखे हैं, मैंने दुनिया भर के जितने वॉर होते हैं आप उसमें देखिए। जीत तकनीक की नहीं होती साहब। जीत जो है नई तकनीक बना लेने से, नई जहाज बना लेने से, नई मिसाइलें बना लेने से जंग नहीं जीती जाती। जंग जीतने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, धैर्य चाहिए, मुकाबला करने का साहस चाहिए, करबला वाला हौसला चाहिए, खामनेई वाली हिम्मत चाहिए। वो किसी शेयर मार्केट में नहीं मिलती, वो किसी अमेरिका के पब में नहीं मिलती। उसके लिए खून बहाना पड़ता अपने देश के लिए। समझ रहे हैं आप? तो हकीकत यह है साहब कि इसीलिए रूस ने जो शिया कम्युनिटी का इस्तेमाल किया शब्द का, ये बड़े स्पेसिफिक कमेंट्स थे इस पर, इसलिए मैंने अलग इस पे वीडियो बनाया। आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान की शिया कम्युनिटी जो है उसने एकजुटता दिखाई है या शिया कल्चर का इस्तेमाल किया गया है। शिया कल्चर मतलब क्या? करबला का इतिहास। शिया कल्चर की जब आप बात कर रहे हैं तो आप पूरे ईरान के इतिहास की बात कर रहे हैं, आप शिया सुन्नी की बात नहीं कर रहे। और अब हकीकत बताया आपको, मैं पर्सनली बात करता हूं, ये शिया सुन्नी वाला भेद अब बहुत पीछे रह गया। हिंदुस्तान में मैं जब अपने शिया भाइयों से बात करता हूं, वो कमेंट करते हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, सब के सब ईरान के साथ खड़े हुए। सब जानते हैं कि अमेरिका का हमला गलत है, इजराइल का हमला गलत है, और अली खामनेई साहब का असैसिनेशन दुनिया का सबसे बड़ा अपराध था। चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे सऊदी हो, चाहे बहरीन हो, चाहे जॉर्डन हो, आप जाके पूछ लीजिए, किसी भी मुस्लिम देश में जाके पूछ लीजिए। वहां की लीडरशिप की बात नहीं कर रहा मैं, जो वहां के आम जनता है। मेरे पास सऊदी से मैसेज आते हैं, यूएई से मैसेज आते हैं, कतर से मैसेज आते हैं, जितने अरब देश है सब मेरे मोबाइल पर मैसेज भेजते हैं कि साहब अभी हमला हुआ है, अभी हमला हुआ है। और सबका एक कहना है, मेरे पास कई मैसेज ऐसे आते हैं साहब, बोले हम अभी शिप में है साहब, जो है बंदरगाह पर शिप खड़ा हुआ है, हम शिप में है। और सबका ये कहना है, सबका ये मानना है कि अली खामनेई साहब का असैसिनेशन बहुत बड़ा अपराध था और वो नहीं होना चाहिए था। ये मुसलमानों को बांटकर फूट डालने की, राज करने की नीति जो है ना, ये छोटा सा बच्चा भी समझता है। हिंदुस्तान का 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी समझता है फूट डालो राज करो क्या होता है। अरे देश जो है, मुस्लिम देश आसपास है, आप ईरान है, हॉर्मुज है, वहां पर आप अपनी सेना लेकर साहब क्या कर रहे हो? यही बात अली खामेनी साहब कह रहे थे हमेशा, और यही बात अब रूस भी कह रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन करोगे तो मुंह की खाओगे। ये जो था अलर्ट आए हैं, बड़े स्पेसिफिक अलर्ट हैं ये, कि ईरान में जो है नवंबर के बाद ग्राउंड ऑपरेशन, नई डेट्स आई हैं, बड़ी स्पेसिफिक जो है जानकारियां आई हैं, आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका चैनल है, और मेरी कोशिश है नई इन्फॉर्मेशंस में आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो शायद कहीं नहीं मिलती आपको। तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके सारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, देखिए ये एक पर्टिकुलर सोच के साथ चैनल को आगे शुरू किया गया है, ताकि हकीकत, सच सामने आ सके। चाहे कुछ हो जाए, सच सामने आना चाहिए। इसीलिए इसको अपना चैनल ही माने और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।